ओम शांति। ओम शांति। बाबा 15/1/23 के बाबा के महावाक्य अव्यक्त मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 18/11/93 की। संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। यह दिव्य दुलार परमात्म दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो। इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फकूर है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, प्रजा तो नहीं हो ना। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। तो बाबा ने कहा सभी राजयोगी हो या कोई प्रजा योगी भी है। सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे। डबल राज्य है ना। सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं, भविष्य से पहले अब सब राज्य अधिकारी बने हो। अपने सब राज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो। एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है। ऐसे हे सब राज्य अधिकारी राज्य, सब राज्य के राज कारोबार में यह सब बातें सदा हैं। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है। वह बीच बीच में सब राज्य के बजाय राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते हो। राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते। पर राज्य है तो माया का राज्य। पर राज्य की निशानी है पर अधीन बन जाएंगे। सब राज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर अधीन व परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है ना, अर्थात पर अधीन बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी। आप सब राज्य अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्र रूपी राजा कर्मेंद्र रूपी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते हैं। तो एक राज्य है व दो राज्य हैं। आप सब राज्य अधिकारी का ला और आर्डर चलता है व बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। साथ साथ एक धर्म अर्थात धारणा। तो सब राज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। सौपन मात्र संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो। क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो वह ढीले ढाले राजे हो। वह कभी ढीले कभी सम्राट। कौन से राजे हो?
अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्याधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार अब भर रहे हैं ना। अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य, एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो चेक करो, सुख, शांति, संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है, वह आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सूक्ष्म राज्य है। साधन व सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है, वह परमात्म आधार पर अतीन्द्रिय सूक्ष्म राज्य है। इसी प्रकार से अखंड शांति किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन सब राज्याधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए। इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांति में स्वराज्य है। ऐसे ही संपत्ति अर्थात सब राज्य की संपत्ति, ज्ञान, गुण और शक्तियां हैं। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्याधिकारी हैं। संपन्नता की निशानी है संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अभिदा, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही क्या होता है? दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मांगने वाला बन जाता है। इसलिए अपने स्वराज्याधिकारी को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य, एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्याधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या हो? प्रजा बन जाते हो, व न राजा न प्रजा बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो। बाबा का ये कहना है, अभी बीच में नहीं रहो। यह भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। फुल समय के राज्याधिकारी का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य। अब वर्तमान समय जो है, इस समय सदा काल का स्वराज्य है। समझा? कभी अलबेले नहीं रह जाना। हो जाएगा नहीं, करते रहना है। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं, राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसी लॉ पॉइंट सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। वकील अच्छा या राजा अच्छा, बहुत होशियारी से वकालत करते हैं। इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते। सने सभी को चला रहा है, सने के कारण ही पहुंच गए हो ना, मधुबन पहुंच गए हैं ना। तो सने के रेस्पान में बाप दादा भी पदम गुना सने का रिटर्न दे रहे हैं। सने के कारण ही पहुंच गए हो ना। तो देश विदेश के सभी बच्चे सने के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचे हो। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और सने स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा जी बाबा, सर्व सने में समाये हुए समीप बच्चों को सर्व स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को
सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को सदा एक धर्म, एक राज्य संपन्न राज्य स्वराज्य अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को भाग्यशाली बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा। तो आगे दादियों से मुलाकात कर रहे बाबा। सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना, अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है ना, कराउन हार करा रहे हैं और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं, ऐसे अनुभव होता है ना। सर्व के सहयोग की उंगली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है ये जादू लगता है ना। दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो ना। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है और आप सबके हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हैं। बाबा पूछ रहे बेफिक्र है ना? अच्छा है। अविनाशी संबंध है, अच्छा, तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा कैसे होगा यह चिंता तो नहीं है ना। टीचर्स को कोई चिंता है? बाबा पूछ रहे टीचर्स को चिंता है? सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे ये चिंता है? सेवा कैसे बढ़ेगी ये चिंता है? नहीं है ना। बेफिक्र हो ना। चिंतन करना अलग चीज है, चिंता करना अलग चीज है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है और कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहां मेरापन होता है वहां सब कुछ सब तय ही लग जाता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ। ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है? किस में सफल करेंगे? ज्ञान सरोवर में सब सभा करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ जाता है? उसी विशेष कार्य की तरफ अटेंशन जाता है ना। तो ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना, कि हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है ना, कि अपने अपने सेंटर में है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल होता है ना उतना सब तय ही संपन्नता होती है। अगर छोटा दिल होता है तो जो आना होता है वह भी रुक जाता है, जो होना होता है वह भी रुक जाता है, और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। मधुबन का ज्ञान सरोवर है वह आपका है। किसका है? मधुबन का है ना, गुजरात का तो नहीं है ना, मधुबन का है, महाराष्ट्र का है, विदेश का है, सभी का है। बेहद की सेवा का बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है। ठीक है ना? अच्छा जी बाबा। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला पॉइंट है सब परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। खुद का परिवर्तन होगा तो उसका वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। सभी अपने को खुश नसीब आत्मा अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो सौपन में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया ना। तो सभी की दिल सदा यह गीत गाती है
कि सबसे खुश नसीब हूं तो मैं हूं। यह मैं का गीत, मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं। सबसे बड़े तो बड़ा खजाना कौन सा है? खुशी का खजाना। क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकता। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहां भगवान है वहां कोई अप्राप्ति हो सकती है? तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था? पा लिया, जो कुछ पाना था वो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। तो यह सिर्फ ब्रह्मा बाप का गीत है या सब आप सबका है? हम सबका ही है ना। कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है, कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए, जो विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो? अभी भी टाइम चाहिए, फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले सब परिवर्तन करो। यह सब परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता है फास्ट लाइफ। तो परिवर्तन में फास्ट है। फौरन में कोई ढीला ढाला चलता है तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसी विशेषता को परिवर्तन में लाओ। अच्छा, आगे बढ़ रहे हो और बढ़ते ही रहेंगे। पहचानने की दृष्टि अच्छी तेज है, तो बाप को पहचान लिया। अभी पुरुषार्थ में भी तिरव और सेवा में भी तिरव और मंजिल पर संपूर्ण पहुंचने में भी तिरव। फर्स्ट नंबर आना है ना, फर्स्ट नंबर आना है ना। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ ना, तो ब्रह्मा बाप के साथ ही बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट में ही आएंगे। फर्स्ट है ना बाबा, तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट में ही आएंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना। अच्छा, माताएं कमाल करेंगी ना। जो दुनिया असंभव समझती है वो आपने सहज करके दिखा दिया। ऐसा कमाल कर रही हो ना। दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल हैं, कमजोर हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, और आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। पांडव क्या कर रहे हो? असंभव को संभव तो कर रहे हो ना। पवित्रता का झंडा लहराया है ना, हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है, यह कभी नीचे हो जाता है। सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहरा रहे हो ना। दूसरा पॉइंट है, रोज अमृत बेले कंबाइंड स्वरूप की समृद्धि का तिलक लगाओ। रोज अमृत बेले कंबाइंड स्वरूप की समृद्धि का तिलक लगाओ। सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो। कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल अनुभव कराने वाली हों, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी हैं। ऐसे हो या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा सदा सहज है ना। मुश्किल होने का कारण है बाप का साथ छोड़ देते हो। जब अकेले बन जाते हो तो कमजोर पड़ जाते हो, और कमजोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है ना। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुनाया है कि सदा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता ना। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप सदा कंबाइंड रहो। माताएं क्या समझती हो? कंबाइंड हो या कभी अलग और कभी कंबाइंड हो?
हम्म तो ऐसा साथ फिर कभी मिलना है, ऐसा साथ फिर कभी मिलना है, फिर क्यों साथ छोड़ देती हो? काम काम ही क्या किया है, काम ही क्या दिया है, सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा, इससे सहज और क्या काम होगा। मुश्किल है, पूछ रहे बाबा, मुश्किल है, 63 जन्मों का संस्कार है, अभी अभी तो नया जन्म हो गया है ना, तो नया जन्म और नए संस्कार। अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में हो, नए जन्म में है ना, या आधा आधा है, तो नए जन्म में समृद्धि के संस्कार हैं या विसमृद्धि के हैं? फिर नए को छोड़ पुराने में क्यों चले जाते हो? नई चीज अच्छी लगती है या पुरानी चीज अच्छी लगती है? फिर पुराने में क्यों चले जाते, बाबा पूछ रहे हैं। रोज अमृत बेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के समृद्धि का तिलक लगाओ। जैसे भगत लोग तिलक जरूर लगाते हैं ना, तो आप समृद्धि का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो, माताएं तो तिलक लगाती हैं, जो तिलक लगाती है ना वो साथ का तिलक लगाती है। तो सदा समृद्धि रखो कि हम कंबाइंड हैं, तो इस साथ का तिलक सदा लगाओ। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। यह साथ का तिलक है ना, तो रोज समृद्धि का तिलक लगाती हो या भूल जाती हो? कभी लगाना भूल जाते, कभी मिल जाता है, तो सुहाग होता है। कभी लगाना भूल जाते और कभी लगा लेते हैं, बाबा पूछ कह रहे हैं ना, तो सुहाग होता है, साथ होता है, तो यह भी भूलते नहीं ना। तो साथी को सदा साथ रखो। अच्छा, यह ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता शोभनिक लगता है ना, तो सभी जो भी जहां से भी आए हैं सभी एक दूसरे के प्यारे हैं, सभी संतुष्ट हो ना, सदा साथ हैं और सदा संतुष्ट हैं। बस यही एक शब्द याद रखना कि कंबाइंड हैं और सदा कंबाइंड रहकर साथ जाएंगे। लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे ना, साथ रहना है, साथ पलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग हो ही नहीं सकते ना। हर सेकंड हर संकल्प में साथ है ही। अच्छा जी, बाबा वरदान दिया बाबा ने, बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। सार दिया बाबा ने, अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है कि सर्व को ब्लेसिंग देना, चाहे नैनो से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो, चाहे साकार को लास्ट कर्माती स्टेज के समय देखा, जैसे कैसे बैलेंस की विशेषता थी और ब्लेसिंग की कमाल थी। तो फॉलो फादर करो, यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। तो इसमें समय भी कम और मेहनत भी कम और रिजल्ट ज्यादा निकलती है। तो आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग देते चलो। अच्छा बाबा, स्लोगन दिया बाबा ने, विस्तार को सेकंड में समा कर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। सूचना दी आज की, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय लाइट माइट रूप में स्थित रहे लाइट हाउस बन पूरे ग्लोब को शांति की और शक्ति की साकाश फैलाए। बाबा ने बोला ना, लाइट माइट हाउस स्वरूप स्थित में रहकर और लाइट हाउस बनकर पूरे ग्लोब पर शांति और शक्ति की साकाश फैलाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाबा।